मयामी। जब विशाल को उन्होंने फायर कर दिया, मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। अरे उसको असली गन से भी तो फायर कर सकते थे, जॉब से फायर करने की क्या जरूरत थी। ऑफिस में किसी को पता नहीं चलता कि तुम्हारे अंतर मन में क्या दोहन चल रहा है। एलिवेटर में लोग बातें कर रहे हैं, ओ माइट द वेदर इज सो नाइस। दूसरा कहता है, ओ यस द सन इज ऑन फायर टुडे। क्या फायर शब्द का यू इस्तेमाल करना आवश्यक था, यू स्टूपिड ब्रिटिशर्स। मैंने गुस्से में सारे फ्लोर्स के बटन दबा दिए, 1 से लेकर 18 तक। कभी भी जो मूवीज में दिखाते हैं उस पर यकीन मत करो। मैंने डीडीएलजे मूवी में लंदन के बारे में देखा था, सब गलत। लंदन में जब सूरज निकलता है तो लंदन एक चिड़ियाघर बन जाता है। हमारे ऑफिस के सामने वाले पार्क में भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे बड़े बड़े सफेद जानवर आके लेट जाते हैं। अरे लड़कियां 90% कपड़े उतार के लेटी हुई हैं और बाबूजी कबूतरों को फुर फुर कर रहे हैं। बुलशिट। पार्क को पास करके एक इंडियन ठेला है, उसका नाम है मंत्रा। पता नहीं किस गम से इसकी आंखें पथरा गई हैं। मैंने कहा गोभी चावल दाल दे दे, ऐसे। मैंने कहा डेड बॉडी है कि डेड बॉडी की एक्टिंग कर रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछ भी लिया, बताइए माँ गंधारी, आप अपनी आंखें घर में भूल के आ गए हो या बंद करना भूल गए हो। वापस ऑफिस आए, जॉन कहता है डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुआ। नॉर्मली तो 30 मिनट लेता है। मैंने कहा 30 मिनट तब नहीं लेता जब कमांड मेरे हाथ में होती है। 30 मिनट तो मैं ये सोचने में लगा देता हूं कि अब करना क्या है। और ऐसा नहीं मैंने एरर रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। मैं भागा भागा गया हरप्रीत के पास। इसको ज्यादा समझ में आता है, किसी किसी को मैट्रिक्स तुमसे ज्यादा समझ में आती है, राइट। ये कियानू रीव्स है, पर ये साला हग्गा कर रहा है, हग्गा मार रहा है ये। उस दिन मुझे समझ में आया, हग्गा किसी का सग्गा नहीं होता। अब तो पक्का मुझे जॉन फायर करेगा। शाम को एक बियर पार्टी है, उसमें कोई मुझसे पूछता है, ओए मेट वेयर इज जॉन। मैंने कहा आई फायर्ड हिम। यहीं पे इनका रेसिज्म का टेस्ट भी हो गया। अगर ये लोग कूल होते तो कहते अरे करता है लड़का लोग ऐसे, पर इन्होंने एस्केलेट कर दिया। मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया। माँ तुम्हारा हमेशा एक रॉक होती है जिस पे तुम हमेशा डिपेंड कर सकते हो। मम्मी मैं घर आ जाऊंगा वापस और एक सब्जी का ठेला लगाऊंगा। मम्मी कहती है आग में फूंक दूंगी साले, ये बरगो कमीना हमारे ही पल्ले पड़ गया था। अब तुम्हें पता चला कि मैं रेसिज्म इतनी अच्छे से क्यों हैंडल कर लेता हूं। रेसिज्म के कभी कभी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हरप्रीत को क्रॉयडन स्टेशन पे किसी ने नाक पे मुक्का मार दिया, उसकी नाक हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। अभी भी वो अपनी वाइफ को किस करता है तो नाक मुंह में घुस जाती है। इन्फोसिस ने नाइट टाइम डिप्लॉयमेंट्स बंद कर दिए। श्रीनी आया अपने ट्रूप्स का मोराल बढ़ाने और मुझे फायर करने। एक कॉन्फ्रेंस में वो सबको संबोधित कर रहा है। और एक लड़का है आईएम का, उसका नाम है संतोष, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी इतनी कम क्यों है। श्रीनी ने बोला कि भाई सबको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सैलरी मिल रही है, हमें सारी कंपनियों से क्या मतलब, हम काम तो इन्फोसिस के लिए कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यार एक आधा क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं, क्या पता मेरे को फायर ना करें। पर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ले देखिए एक ही क्वेश्चन आया जा रहा है, इस भोसड़ी वाले का नाम संतोष किसने रख दिया। लंच में श्रीनी मुझसे कहता है अमित डिप्लॉयमेंट नाइट टाइम में करने के लिए हमें एक बंदा यूएस भेजना है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते। मैंने कहा बे सस्ता नशा करके है क्या श्रीनी, इस तरीके का मजाक मत कर, मुझे फायर करना तो कर दे। मैंने कहा हाँ श्रीनी मैं जाएंगा ना। अरे मैं तो ऐसा यूएस जाएंगा कि अगर तू बुलाना भी चाहेगा तो भी मैं वापस नहीं आएगा। तो एक बार भेज के तो देख। श्रीनी कहता है कि जब मैंने तुमसे पूछा था किसके पास H1 है तो तुमने बोला क्यों नहीं कि तुम्हारे पास है।
मैंने कहा एक बार बता ये H1 क्या होता है? उसने अपना सर पकड़ लिया, उसने कहा तुम्हारे पास अप्रूव्ड H1 पड़ा हुआ है, H1 बाय द वे यूएस आने का वीजा होता है, और तुम्हें पता भी नहीं। मैं कहा ओ वो HR शीतल ने जो फॉर्म भरवाया था, वो मैंने जेपी का देख देख के जो भरा था, वो H1 था। बहुत कुछ हुआ यूएस में, कवर करेंगे एक एक करके। स्टे ट्यून। थैंक यू मैम।